बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऐसी ड्रग्स पढ़ी थी जो सिस्टमिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती थी, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट आपको आइज़ में देखने को मिलते थे। अब हम ऐसी ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जिनके क्लिनिकल यूज़ आइज़ के अंदर आपने पढ़ने हैं। ओके, तो ये ऑप्थेल्मोलॉजी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। तो सबसे पहली ड्रग है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन मियोटिक ड्रग होती है, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग होती है, जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के ज़रिए ये प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन कराती है, मियोसिस करवाती है और साइक्लोस्पाज़म करवाती है। तो उसका क्लिनिकल यूज़ है कि ये नैरो एंगल ग्लूकोमा में इस्तेमाल होती है। ओके, नैरो एंगल को आप कह सकते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओके, तो ये एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाती है बाय कॉजिंग मियोसिस, तो ये आउटफ्लो को बढ़ा देती है। ओके, इसके अलावा ये पोस्ट सर्जिकली भी यूज़ होती है ताकि प्यूपिल को हम रिड्यूस कर सके, उसके साइज़ को कम कर सके। लेकिन साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा? साइड इफ़ेक्ट में साइक्लोस्पाज़म और फ्रंटल हेडेक है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में एस्ट्राजोलामाइड जो कि सिस्टेमिक देते हैं, जबकि ब्रेनज़ोलामाइड और डोज़ोलामाइड ये टॉपिकली देती है। इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करती है बाय डिक्रीजिंग द एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन। तो ये सीवियर एक्यूट ग्लूकोमा में इस्तेमाल होती है। ओके, एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन को कम कर देती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर हेडेक हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, सेडेशन हो सकती है, पैरास्थीसिया हो सकता है। ओके, सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस हो सकता है, आइज़ की ड्राइनेस होती है और कॉर्नियल एंडोथेलियल काउंट कम हो जाती है। इसके बाद मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। तो जो मैनिटोल होती है ये एक्यूट ग्लूकोमा में इस्तेमाल होती है, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देती है। इसके अलावा ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम कर देती है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज्ड इन सेरेब्रल एडिमा। लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से हाइपरनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन और एन्यूरिया हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड, प्रेडिनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। तो ये जो होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, फाइब्रोसिस को इनहिबिट कर देना। ठीक हो गया, तो इनके यूज़ क्या होते हैं? फ्लैक्टिनुलर केराटाइटिस, स्प्रिंग कटार, एपिसक्लेराइटिस, यूवाइटिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्युलोपैथी, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा। ओके ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस, पैनोप्थेल्माइटिस, कंजक्टिवाइटिस। लेकिन इसके साइड इफेक्ट में क्या होता है कि साइड इफेक्ट में कैटरेक्ट हो सकता है। ओके, ग्लोकोमा हो सकता है। दैट इज़ वाई इसको ग्लोकोमा के अंदर या कैटरेक्ट वाले पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करते। कोरियो रेटिनोपैथी भी हो सकती है, सेंट्रल सीरस। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? लाइक लेटानोप्रोस्ट, ट्रावाप्रोस्ट आ जाती है। एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को बढ़ा देते हैं वाया यूवियोस्क्लेरल। तो ये ओपन एंगल ग्लोकोमा में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, ओकुलर हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है, ड्रेनेज को बढ़ा देती है। साइड इफेक्ट के अंदर क्या होता है? आई लैशेस में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, लाइक आई लैशेस की लेंथनिंग, थिकनिंग और पिगमेंटेशन होती है। आइरिस का कलर चेंज हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमिया आइरिडस। रेडनेस, स्टिंगिंग, हाइपरीमिया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है। इसके बाद बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर में टिमोलोल है, जिसने एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर देना है बाय एक्शन ऑन सिलेरी एपिथेलियम। ओके, इसको हम टॉपिकली देते हैं, ग्लोकोमा में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसके साइड इफेक्ट में अंदर क्या होता है? ड्राई आइज, ग्लोकोमा की प्रोग्रेशन हो सकती है। ओके, डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर है, एलर्जिक रिएक्शन है, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है वो है हमारा एलोकेन। ओके, तो ये एनेस्थेटिक होती है। ठीक हो गया, तो ये जो ड्रग होती है ये आई सर्जरी में इस्तेमाल होती है, लोकल एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। ओके, आईओपी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, एफबी को रिमूव करने के लिए, कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। तो ये हमारा लोकल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है। इसके बाद ट्रोपिकामाइड है। ट्रोपिकामाइड पैरासिम्पैथोलिटिक होती है, तो ये फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से आईओपी ज़्यादा हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है। एट्रोपिन भी पैरासिम्पैथोलिटिक होती है, तो ये यूवाइटिस के अंदर, कॉर्नियल अल्सर के अंदर, एकोमोडेटिव स्क्विंट के अंदर पेन को रिलीव कर देती है बाय रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल, लेकिन इसकी वजह से फीवर, फ्लश, कन्वर्जन हो सकता है। ओके, ठीक हो गया, और यहाँ पर इफेक्ट का लिखा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होती है वो एट्रोपिन होती है, फिर साइक्लोपेंटोलेट, फिर होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड। तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को नोट कर लेना। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ग्लोकोमा वाली ड्रग्स की फार्माकोलॉजी कवर की है।